नमस्कार। समागम के एक नए अध्याय, एक नई यात्रा के साथ मैं हूँ शिखा। क्योंकि आज मौका है अक्षय तृतीया का, यही वजह है कि हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अमित बहोरे जी। अमित बहोरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश धन बरसे में। धन्यवाद। तो अमित जी, हमेशा हर चीज की शुरुआत हम जब भी समागम की अपनी यात्रा शुरू करते हैं, हालांकि आप तो जानते ही हैं क्या कुछ खास होता है, लेकिन हर बार इस यात्रा को शुरू करने से पहले हम माता की आरती में जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शामिल होते हैं देवी भगवती की आरती। आचार्य जी, आरती के बाद अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, और क्योंकि मौका अक्षय तृतीया का है, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आखिर अक्षय तृतीया मनाते क्यों हैं? देखिए, अक्षय तृतीया जिसको आखा तीज भी बोलते हैं, वैशाख के कृष्ण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया बोलते हैं। अक्षय तृतीया बोलने का इसका कारण ये है कि ये जो तिथि है, इस तिथि की एक खास बात है कि ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जी। इस मुहूर्त में कोई भी किसी से आपको मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वैसे अक्षय तृतीया का नाम आने के बाद सबसे पहले लोगों के दिमाग में आता है कि आज सोना खरीदना है या चांदी खरीदना है या कोई आभूषण खरीद लेना है। महिलाएं खास तौर पर इसका इंतजार करती हैं। इंतजार करती हैं। अब तो बस सोने के गहने सीधे घर में आने ही है। लेकिन खाली अक्षय तृतीया इस सोने को खरीदने के लिए नहीं मनाई जाती। अक्षय तृतीया लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का पूजन का सबसे बड़ा पर्व है। अगर कहा जाए, इन दोनों के पूजन करने के बाद लक्ष्मी आती है। सीधी सी बात है, अगर विष्णु जी की पूजन या लक्ष्मी जी का पूजन अगर सही ढंग से किया जाता है तो लक्ष्मी तो आएंगी। और लक्ष्मी आने का मेन मतलब इसीलिए लक्ष्मी को खरीदने के लिए, मतलब ये वस्तु सोना चांदी को लक्ष्मी से रिलेट किया जाता है, इसलिए इन सबको खरीदने का दिन बनाया गया है आज का जी। वैसे अक्षय तृतीया वाले दिन विवाह हो सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य, कोई नए संस्थान की ओपनिंग करनी है आपको, नए प्रतिष्ठान की ओपनिंग करनी है, या कोई भी शुभारंभ करना है, मुंडन करवाना है, जनेऊ करना है, या किसी भी तरीके का कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं, वो अक्षय रहता है। कोई भी दान पुण्य, केवल खरीदना ही नहीं, आप दान भी करेंगे, वो भी उसका भी जो फल आएगा वो अक्षय रहेगा। लोग कहते हैं कि आज के दिन, भविष्योक्त पुराण में यहाँ तक वर्णन है कि आज के दिन किया गया पिंड दान भी पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया जाता है और इसका फल अक्षय होता है। तो केवल ये धन खरीदने के लिए नहीं है, आज के दिन किया गया पूजन हर तरीके से फलित होता है और उसका फल जो होता है वो अक्षय होता है। तो केवल सोना चांदी खरीदने का ही पर्व नहीं है, ये एक मुहूर्त ऐसा है
जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। हर शुभ कार्य एकदम बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और आज के दिन की गई शादियों के लिए भी मान्यता है कि उनकी जोड़ी अमर अजर हो जाती है और युगों युगांतर तक कायम रहती है। देखिए, ऐसा है कि अक्षय मतलब ही है जिसका कभी क्षय ना हो। जी। तो आज के दिन जैसे कई सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारा मुहूर्त नहीं निकल रहा, कुछ किसी कारण से कुछ कुंडली कम मिल रही है या कुछ ऐसे रीजन है, किसी के पास कुंडली नहीं होती। अब जिसकी कुंडली मिल रही है तो शादी वो कभी भी मुहूर्त निकाल के कर सकता है। जिसके पास कुंडली ही नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं इस समय जिनके पास कुंडली नहीं है, तो वो आज के दिन का मुहूर्त अगर निकाल लेंगे तो उनके विवाह में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आने वाला समय उनका विवाह अक्षय हो जाएगा, मतलब उनका विवाह अच्छे ढंग से चलता रहेगा। आचार्य जी, एक सवाल यहाँ मेरे मन में उठ रहा है, हमारे दर्शकों के भी मन में उठता होगा कि आखिर अक्षय तृतीया का ही दिन ऐसा क्यों बना जिस दिन सभी काम पूरे हो जाएं आपके और अजर अमर काम इस तरह से होते हैं। और भी दिन है, देवी देवताओं के ही दिन है, लक्ष्मी माता का दिन है, विष्णु देव का दिन है, उसके बावजूद आखिर आज के ही दिन में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी की, मतलब विष्णु जी अगर कहा जाए तो पालनहार हैं हमारे जी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, विष्णु जी पालनहार हैं और विष्णु जी के चरणों में माता लक्ष्मी का निवास है। और आज के समय में जैसे कलयुग चल रहा है, इस समय धन को सबसे ज्यादा प्रधानता दी जा रही है। बिना धन के कोई काम नहीं होता और ये सत्य भी है कि बिना धन के कोई भी कार्य नहीं होता। तो इसलिए आज का दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का जो दिन स्पेशल है, उस दिन में अगर माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आ रही है तो आप समझ लीजिए कि इस दिन से अच्छा दिन क्या होगा जी। कि माता प्रसन्न हो रही हैं और पिता प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब भगवान विष्णु हमारे पिता हैं, तो वो दोनों अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो इससे अच्छा दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। भविष्योक्त पुराण के अनुसार सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था, अक्षय तृतीया वाले दिन से ही शुरुआत हुआ था। अभी भी अगर आप देखें तो बद्रीनाथ के कपाट भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही खुलते हैं। बांके बिहारी मंदिर जो है वृंदावन में, उसमें भी चरणों का, जो बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन केवल अक्षय तृतीया को पूरे साल में एक दिन कराया जाता है, वो आज का ही दिन है। और आज के दिन की महिमा एकदम निराली है। आज के दिन किया गया पूजन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अक्षय फल देता है, आपको संपूर्ण फल देता है और पूरी तरीके से फलित होता है जी। मतलब आज का ये जो दिन है तमाम कामनाओं को सिद्ध करने वाला है, तमाम फलों को देने वाला है। तो आचार्य जी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक छोटा से विराम के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। तो समागम के इस अध्याय का पहला चरण यही समाप्त होता है। रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम से जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे करें अक्षय तृतीया के मौके पर उपासना। समागम की ये यात्रा अपने दूसरे पड़ाव यानी दूसरे अध्याय में पहुंच चुकी है। मौका है अक्षय तृतीया का और हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया के ही बारे में कि आखिर कैसे करें उपासना, क्या कुछ खास करें आज के दिन। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य अमित बहोरे जी। अमित जी, भ्रांतियां जो कुछ भी थी, क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमने की आपसे। अब हमें ये बताइए कि आखिर आज के दिन विष्णु देव और माता लक्ष्मी की उपासना कैसे करें? देखिए, बहुत ही साधारण सी बात है कि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे पहले शुद्धता बहुत जरूरी है जी। शुद्ध होके नए कपड़े पहने, लाल या पीले कपड़े पहने, श्वेत वस्त्र भी धारण किया जा सकता है। इस दिन आप वस्त्र एकदम नया पहने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको अच्छी तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए। और पूजन करने के लिए आपको लाल पुष्प या श्वेत पुष्प की जरूरत है। और आप अगर स्वर्ण खरीद के ला रहे हैं या रजत खरीद के ला रहे हैं, कुछ भी अगर आप खरीद के ला रहे हैं तो वो माता जी को चढ़ा दें। नहीं तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है श्री यंत्र की स्थापना के लिए। श्री यंत्र को आप बाजार से ले आए, चाहे वो सोने पे बना हो या चांदी पे बना हो, स्फटिक पे बना हो या ताम्र पे ही बना हो, उसको आप ले आए, पंचामृत बना के उसका स्नान कराएं, गंगा जल से उसको शुद्ध करें और उसका पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सब चीजें चढ़ाने के बाद जो भी आपने स्वर्ण खरीदा है या जो भी आज आप खरीदने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तो दिन ही खरीदने का है, उसको ला के आप वहां पे चढ़ाना है। फिर इसका पूजन जैसे भी आप करते हैं और बस भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करने समय एकदम अच्छे से ध्यान करना है, साफ मन से ध्यान करना है कि हे माता, आप हमारे घर में
अपने पतिदेव के साथ स्थापित हो जाएं। क्योंकि किसी को भी अगर आप बुला रहे हैं तो माता लक्ष्मी की सब जने उपासना करते हैं, विष्णु जी के साथ उपासना नहीं करते, इसीलिए माता आती हैं और चली जाती हैं। कोई भी किसी भी पतिव्रता स्त्री को आप बुलाएंगे घर में तो थोड़ी देर बाद वो चली जाएगी। अगर वो पति के साथ आएगी तो आप समझ लीजिए आपके घर में जरूर आएगी। तो इसलिए विष्णु जी की पूजन करना अत्यंत आवश्यक है आज के दिन। विष्णु जी और माता लक्ष्मी के लिए एक मंत्र है जिसको आप पहले सीख लें, फिर उसके बाद ही करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप आप कमलगट्टे की माला से या लाल चंदन की माला से, रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, यथाशक्ति करें। उसके बाद इसका छोटा सा हवन कर लें और माता का कल्याण आपको प्राप्त होगा। हवन करने के लिए आप खीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खीर का हवन आज के दिन किया जाता है। आपने बताया खीर का हवन किया जाता है। इसके साथ साथ आपने एक लाइन बोली थी जिसपे मैंने गौर किया कि अगर हम कोई भी पतिव्रता नारी जो होती है बिना अपने पति के किसी के घर में ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, और अगर माता लक्ष्मी को अपने घर में, माता लक्ष्मी का अपने घर में वास कराना है तो फिर विष्णु भगवान के साथ ही उन्हें आमंत्रित करना होगा। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि आप किसी को भी आप अपने घर में किसी रिश्तेदार में ही आप अपने, जैसे आपकी बहन की शादी हो गई हो या हमारी बहन की शादी हो गई हो, वो भी अपने पति के साथ आएगी तो ज्यादा दिन रुकेगी, अकेले आएगी तो तुरंत चली जाएगी। उसी प्रकार लक्ष्मी की उपासना तो सब लोग कर रहे हैं, हर व्यक्ति लक्ष्मी को चाहता है, लेकिन अगर लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ आएंगी तभी वो आपके यहाँ स्थायी तौर पर रहेंगी, नहीं तो वो आएंगी और चंचला हैं चली जाएंगी, थोड़े समय के लिए आएंगे, थोड़े समय के लिए चले जाएंगे। बिल्कुल, देवी लक्ष्मी चंचला होती हैं, हम सभी जानते हैं। ऐसे कोई खास उपाय जिनसे हम देवी लक्ष्मी को खुश कर सके, प्रसन्न कर सके? देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप गुलाब का पुष्प उनको अत्यंत प्रिय है, गुलाब, कमल, ये पुष्प से आप पूजन कर सकते हैं। हर शुक्रवार को माता के विग्रह के सामने या माता के श्रीयंत्र के सामने खीर का भोग लगाएं। खीर भी माता को अत्यंत प्रसन्न है, लेकिन खीर सफेद होनी चाहिए, उसमें केसर नहीं मिलाना है हमें। तो सफेद खीर मतलब दूध की खीर बना के आप हर शुक्रवार को उनको अगर भोग लगाते हैं उस विग्रह के सामने या श्रीयंत्र के सामने, और उसको प्रसाद स्वरूप पूरा घर ग्रहण करता है, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। आचार्य जी, कौन से वो खास रंग हैं जो माता को बहुत प्रिय है? माता जी को पसंद तो लाल रंग है। लाल रंग की चुनरी आप उनको चढ़ा सकते हैं, लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। लाल के अलावा अगर आप जाएंगे तो पीला रंग, क्योंकि पीला रंग उनके पतिदेव यानी विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए माता को भी बहुत प्रिय है। तो पीला रंग और लाल रंग, जैसे श्रीयंत्र को आपको रखना है तो लाल वस्त्र पे, लाल वस्त्र को बिछा लें, श्रीयंत्र को स्थापित करें। लाल अगर नहीं मिल रहा तो आप पीला रंग का वस्त्र बिछा के उसके ऊपर श्रीयंत्र को स्थापित करें। उसके जगह पे आप स्वर्ण पत्र पे या चांदी के कटोरी या तस्तरी पे भी श्रीयंत्र को स्थापित कर सकते हैं। ये रंग इनको अत्यंत पसंद है। ये तो माता की पसंद वाली चीजों की बात की हमने, जो चीजें माता को अति प्रिय है। लेकिन हम सभी ये भी आपसे जानना चाहेंगे आचार्य जी कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम में से कई हैं जो ये चीजें नहीं जानते और हम ये जानना चाहते हैं ताकि हम भूल से भी कोई भूल ना करें। माता को मतलब एक तरीके से देखा है तो गंदी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब मांस मदिरा, ये इसका उपयोग आज निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज में मांस मदिरा का प्रयोग एकदम तेजी से बढ़ा है पिछले 10 से 20 सालों के बीच में, और इसीलिए पैसे तो ऐसा नहीं, कोई नहीं कह सकता कि इस समय धन नहीं बढ़ा है, हर तरफ से धन ही धन आ रहा है, लेकिन उसका जो धन आने के बाद जो वैभव मिलता है वो नहीं मिल पा रहा। हर व्यक्ति परेशान है, किसी न किसी बात से खिन्न है। तो इसके अपनी चीजों को सुधारना सबसे बड़ी बात है। अपने नियम संयम से रहना, साफ सफाई से रहना, फटे हुए वस्त्र ना पहनना, माता को एकदम साफ सुथरे, मतलब वो भले नए ना हो, हर बार नए नहीं पहने जा सकते, लेकिन साफ सफाई उनको, माता जी को बड़ा पसंद है। अपने घर में साफ सफाई रखें। विशेष तौर पे उत्तर और पूरब का कोना जो होता है, ईशान कोण जिसको बोलते हैं, उसको सबसे साफ सुथरा रखना चाहिए। डेली धुलाई हो सके तो उस जगह की बिल्कुल करनी चाहिए। माता इससे काफी प्रसन्न रहती हैं। और जिस घर में ईशान कोण का बैलेंस सही रहता है, मतलब ईशान कोण में जल तत्व का प्रधानता रहती है, उस घर में लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है।
तो आचार्य जी, आपने हमें बताया कि आखिर माता को कौन सी चीजें पसंद है और कौन सी चीजें नहीं पसंद है। मौका अक्षय तृतीया का है तो इसका असर हमारी राशियों पर भी हो रहा होगा। बिल्कुल। तो हम उन राशियों के भी बारे में बातें करेंगे, लेकिन समागम की इस यात्रा का दूसरा पड़ाव यहीं पर खत्म हो गया है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद जब लौटेंगे तो आचार्य अमित बहुरे जी हमारे साथ होंगे, जो बताएंगे कि राशि के अनुसार क्या करें अक्षय तृतीया के मौके पर और क्या ना करें। समागम की ये यात्रा अपने तीसरे और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। मौका अक्षय तृतीया का है, यानी कि आज के दिन हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी शुभ कामना करते हैं, वो पूरी जरूर होती है और अनंत समय तक रहती है। तो चलिए अब हम जानते हैं आचार्य अमित बहुरे जी से कि आखिर राशियों के हिसाब से आज हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आचार्य जी बताएं। देखिए, आज का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन सीधी सी बात है कि परचेजिंग का दिन है। अगर कहा जाए खरीदारी का दिन है तो गलत नहीं होगा। किसी भी चीज की खरीदारी करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। और हर राशि वाइज मैं बताऊंगा कि सबसे बढ़िया बात यह तो है, अगर आप स्वर्ण खरीद सकते हैं तो स्वर्ण जरूर खरीदें, चांदी खरीद सकते हैं तो चांदी खरीदें, हीरा खरीद सकते हैं, मतलब हीरे जवाहरात जो भी आप खरीद सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल खरीदें। उसके अलावा अगर आप उस चीजों को नहीं खरीद सकते तो जो थोड़ी मतलब कम पैसों की चीजें हैं वो भी मैं बताऊंगा राशि वाइज। बाकी सोना, चांदी, हीरा, मोती कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, अगर आपके पास धन है तो बिल्कुल खरीद लें। नहीं तो माता लक्ष्मी पे कुछ भी छोटी चीजें खरीद के भी आप चढ़ाएंगे और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे तो अगली बार आप स्वर्ण और रजत खरीदने की लायक बन जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए वो अगर स्वर्ण और रजत खरीद सकते हैं तो वो स्वर्ण और रजत खरीदें, नहीं तो मूंगे की माला, एक मूंगे की माला जरूर वो खरीदें और उसको माता लक्ष्मी को अर्पण कर दें। उसको बाद में धारण भी किया जा सकता है, लेकिन धारण करने के बाद उस माला को अर्पण नहीं करना है, मतलब दोबारा वो माता लक्ष्मी के पास नहीं चढ़ाना है, आपने अगर उसे धारण कर लिया है तो। वृषभ राशि वाले हीरे को खरीदें अगर वो खरीद सकते हैं, नहीं तो वो चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं। छोटे सिक्के भी आते हैं, चांदी का सिक्का खरीदें और उसको अपने वो लक्ष्मी माता के पूजन में अर्पण कर दें। मिथुन राशि वाले पन्ने का आभूषण खरीद सकते हैं, पन्ने का आभूषण खरीदें। स्वर्ण खरीद सकते हैं तो खरीदें, नहीं तो मरगज के गणेश जी, गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां आती हैं मरगज हरे रंग का पत्थर एक होता है, उसकी मूर्तियां लाके आप मंदिर में अपने स्थापित कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा उपाय है। कर्क राशि वाले अगर वो सोना चांदी खरीदें तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मोतियों की एक माला, नहीं तो एक मोती वो खरीद लें और माता जी के चरणों में अर्पित करें। फिर उसको धारण भी कर सकते हैं, या तो अपने लॉकर में या अपने जहाँ पे कैश बॉक्स रखते हैं वहां पे वो रख सकते हैं। सिंह राशि वाले अगर स्वर्ण और रजत खरीद सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो माणिक एक माणिक खरीद लें, या माणिक की माला या माणिक की जड़ाऊ हार अगर वो खरीदते हैं तो वो अभी 7:30 से बाहर आए हैं और बहुत बढ़िया समय है। अगर वो माणिक को धारण करते हैं माता लक्ष्मी को चढ़ाने के बाद तो अत्यंत शुभ होगा उनके लिए और आने वाला समय उनके लिए बहुत अच्छा होगा। कन्या राशि वाले पन्ने का कोई भी आइटम खरीद सकते हैं, नहीं तो वो चांदी का कोई सिक्का या चांदी का कोई भी बर्तन खरीद के माता लक्ष्मी को अर्पण कर सकते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तुला राशि वाले स्वर्ण या रजत अगर वो खरीदना चाहें तो बिल्कुल खरीद सकते हैं, लेकिन अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो हीरे को जरूर खरीदें। हीरा उनके लिए राशि रत्न होने के साथ साथ बहुत ही उपयोगी रहेगा। माता लक्ष्मी के चरणों में उसको अर्पण करें, उसके बाद इसको धारण करें, अत्यंत शुभ होगा उनके लिए। वृश्चिक राशि वाले मूंगे की माला, इनके लिए भी मूंगे की माला खरीद सकते हैं, या मोतियों का हार भी ये खरीद सकते हैं, इनके लिए भी मोतियों का हार बहुत बढ़िया है। नहीं तो चांदी का एक छोटा सा कोई भी टुकड़ा खरीद के वो माता लक्ष्मी को अर्पण करें और उसको अपने लॉकर में रख दें। धनु राशि वाले पीली वस्तु खरीदने का इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। पीली वस्तु का मतलब स्वर्ण की धातु अगर वो खरीद सकते हैं तो उसे खरीदें, नहीं तो कोई भी पीला
पीली धातु पुखराज भी हो सकता है वो, या टोपाज भी हो सकता है, कोई भी पीले रंग की धातु या रत्न को वो खरीद के माता लक्ष्मी को अर्पण कर दें और उसके बाद उसे धारण भी कर सकते हैं। मकर राशि वाले नीलम को वो खरीदें, नीलम को धारण करें या नीलम को खरीदें और माता लक्ष्मी को चढ़ाने के उपरांत उसे धारण करें, उनके लिए सबसे शुभ होगा। कुंभ राशि वाले सोने का कोई सामान खरीदें। देखिए, सोने का आपको थोड़ा जरूरी है कि अगर आप सोने का खरीद लेंगे तो आपका समय बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय कुंभ राशि वालों का, विशेषकर 15 नवंबर के बाद से इनका समय काफी अच्छा हो गया है। और अगर वो स्वर्ण की आज धातु खरीदते हैं, उसको माता लक्ष्मी को अर्पण करके अपने लॉकर में रख लेते हैं, तो धन उनका काफी बढ़ने जा रहा है। मीन राशि वाले एक पुखराज अगर वो खरीद सकते हैं तो पुखराज खरीदें और माता को अर्पण करके उसको धारण कर लें। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि आज हम कौन से उपाय कर सकते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा की बरसात करें। आचार्य जी, और कुछ अगर आप हमारे समागम के दर्शकों से कहना चाहें। देखिए, अक्षय तृतीया एक बहुत बढ़िया दिन है, इस दिन का सदुपयोग करें। कुछ नहीं कर सकते, अगर वो कोई भी चीज खरीद नहीं सकते हैं तो पूजन तो जरूर करें। कम से कम माता लक्ष्मी का पूजन करना आज के दिन बहुत जरूरी है। माता लक्ष्मी विद विष्णु जी, मतलब विष्णु जी के बिना आज पूजन नहीं करना है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी का पूजन अकेले आज नहीं होगा। आज अगर पूजन होगा तो भगवान विष्णु के साथ ही होगा। और अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहन के इन लोगों का जो भी आपके घर में भोग है वो भोग लगाएं और अच्छे मन से मनाएं कि माता लक्ष्मी हमारे घर आए और मुझे इस लायक बनाएं कि हर अक्षय तृतीया को मैं स्वर्ण खरीद सकूं। जी बिल्कुल। और वैसे भी हमारे तमाम दर्शक, हमारे जो तमाम देखने वाले हैं, समागम के जो भक्त हैं, वो सभी चाहते हैं कि अक्षय तृतीया के मौके पर स्वर्ण खरीदें। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि लक्ष्मी माता की आराधना अकेले नहीं करनी, उनके पति विष्णु देव के साथ ही करनी है। तो आचार्य जी, आपने अपना इतना अनमोल समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो समागम की आज की इस यात्रा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नई यात्रा के साथ और इस विश्वास के साथ कि ईश्वर हर पल हमारे साथ हैं। तो आप भी अपने मन में विश्वास का दीप जलाए रखें। और क्योंकि आज मौका अक्षय तृतीया का है, तो आज जो भी शुभकामना आप करेंगे वो पूरी जरूर होगी। इसी विश्वास के साथ नमस्कार।